नमस्कार, शिव पुराण कथा में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जालंधर, असुर जालंधर की चर्चा करेंगे। असुर जालंधर भी भगवान शंकर की एक समस्या थी। उस समस्या का समाधान उन्होंने कैसे किया, ये कहानी उसी का प्रतीक है। शिवलोक से लौटकर देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास आए। फिर भी भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपने देवलोक में वापस चले गए। शंकर जी ने जब देवताओं का दुख दूर किया तो उन्होंने संतोष की सांस ली। इसके बाद इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर आए। उनकी यह यात्रा शंकर जी के दर्शनार्थ हुई थी। उसमें श्रद्धा भावना थी और वे भाव विभोर हो रहे थे। शंकर जी ने ये देखा तो अपने स्थान से अदृश्य हो गए। अपनी जगह पर एक जटायु बूढ़े बाबा को बैठा दिया। वह तपस्वी भगवान के ध्यान में लीन था। इंद्र ने बृहस्पति के साथ आकर उसे अपना परिचय दिया और यह जिज्ञासा प्रकट की कि वे भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। इस पर बूढ़ा बाबा मौन रहा। तब इंद्र को बुरा लगा और वह उसे अपशब्द कहने लगे। इंद्र ने उस बाबा पर प्रहार किया, किंतु शंकर जी की विशेष कृपा से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र ने फिर हथियार उठाए, लेकिन उनके हाथ जहाँ के तहाँ ही रह गए। इतने में ही उस जटाधारी बाबा के माथे में तीसरी आंख खुल गई। उससे ज्वाला निकलने लगी, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। तब बृहस्पति जी ने शंकर जी के प्रभाव को समझा। वे इंद्र से कहने लगे, ये कोई दूसरा तपस्वी नहीं, भोले बाबा शंकर हैं। दोनों देवता नतमस्तक हो गए। वे भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम करने लगे। शंकर जी के तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, जो सर्वत्र वातावरण को भस्म कर रही थी। बृहस्पति जी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर से शांत रहने को कहा। इंद्र भी भूलुष्ठित हो गए और वे त्राही त्राही करने लगे। बृहस्पति जी की विशेष प्रार्थना पर शंकर भगवान शांत हुए। उन्होंने अपने माथे के तेज को पीछे कर क्षीर सागर में फेंक दिया। उनका यह तेज शीघ्र ही एक बालक बन गया। वह गंगा सागर के संगम पर आया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके क्रंदन से सभी दिशाएं व्याकुल हो गई। जब वह रोता ही रहा तो ब्रह्मा जी उसके पास आए। बालक ने अपनी बाहों से ब्रह्मा जी को ऐसे दबाया कि ब्रह्मा जी के आंसू आ गए और वे रोने लगे। वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उस बालक का नाम जालंधर रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस बालक के भाग्य का निर्माण किया और सबको बतलाया कि युवा होने वाले दैत्यों का राजा बनेगा और सर्वविजयी होगा, प्रबल पराक्रमी कहलाएगा। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य कोई देवता इस पर विजय नहीं पाएगा। ये अजय रहेगा। ये देवताओं के लिए एक समस्या बन जाएगा और पूरे का पूरा देवलोक इससे थर्राएगा। इसकी स्त्री पतिव्रता, रूपवती, विष्णुप्रिया और धर्मपरायण होंगी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बतलाया कि इस बालक का भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने वह बालक समुद्र को सौंप दिया। समुद्र ने उनका अनुग्रह स्वीकार किया। उसने बालक जालंधर को अपनी गोद में ले लिया। उसने ब्रह्मा जी को वचन दिया कि वह जालंधर का पालन पोषण करेगा और उसे पुत्रवत स्नेह करेगा। जब जालंधर जवान हो गया तो समुद्र ने उसका विवाह काल नेमी राक्षस की कन्या वृंदा से कर दिया। जालंधर का विवाह काल नेमी राक्षस की कन्या वृंदा से किया गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जालंधर के पास आए। उन्होंने उसे सर्वथा योग्य पाया, इसलिए उसे दैत्यों का राजा बना दिया। एक दिन की बात है, जालंधर अपने दरबार में बैठा था। असुर गुरु शुक्राचार्य वहां आए। जालंधर ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। फिर उन्हें राहु से के सिर छेदन की कथा सुनी। शुक्राचार्य से जालंधर ने राहु के सिर छेदन की कथा सुनी। इस पर शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई। राहु और केतु कैसे बने, किसके लिए बने, इसके लिए भगवान विष्णु दोषी हैं। उन्होंने ही सुदर्शन चक्र से इस असुर का सिर काटा था। जालंधर ने यह कथा सुनी तो उसने अपना दूत इंद्र के पास भेजा। दूत यह समाचार लेकर गया कि समुद्र मंथन में जितने भी रत्न देवों को प्राप्त हुए हैं, वे सब के सब जालंधर को लौटा दें। अगर इंद्र ऐसा नहीं करेंगे तो वे उनके साथ युद्ध करेगा और उन्हें उसका परिणाम भोगना होगा। इंद्र ने यह सुना तो वे क्रोध में पागल हो उठे। उन्होंने असुर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। परिणाम ये निकला कि जालंधर अपनी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ गया। उसके साथ शुंभ थे, निकुंभ थे, करोड़ों की संख्या में दैत्य थे। देवासुर संग्राम
आरंभ हो गया। असुर देवताओं को मौत के घाट उतारते देवता असुरों का संहार कर रहे थे। भयंकर मारकाट मची थी और तीनों लोकों में यह चर्चा पूरे जोर शोर चल रही थी कि देवासुर संग्राम हो रहा है। दैत्यों के जो लोग वीर गति को प्राप्त होते और समर भूमि में निद्रा में सो जाते, असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर रहे थे। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, वे उसी का उपयोग करते और उसी के माध्यम से मृत असुरों को जीवित कर रहे थे। उधर यह परिस्थिति थी, इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी द्रोणगिरी पर्वत पर जाते और वहां से मन चाही जड़ी बूटी ले आते और देवताओं को देते और देवता उठकर बैठ जाते। इस तरह दोनों पक्षों के मरे हुए वीर भी जीवित हो रहे थे। जालंधर को क्रोध आया, उसने शुक्राचार्य को रात में अपने डेरे में बुलाया और उनसे चिंतन करने लगा। गुरुदेव, जब मृत संजीवनी विद्या आपके पास है तो ये देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस पर शुक्राचार्य ने सब बतलाया। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी करते हैं, वे द्रोणाचार्य पर्वत पर जाते और वहां से औषधि लाते, मरे हुए देवताओं को दवा मिलती और वे पुनः जीवित हो जाते हैं। जालंधर ने यह सुना तो उसके क्रोध का पारा वार नहीं रहा। वह गुस्से से कांपने लगा और शुक्राचार्य से बोला, मैं अभी जाकर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता हूँ, फिर मुझे देखना है कि बृहस्पति भगवान कहाँ से औषधि लाते हैं और अपने मरे हुए देवताओं को किस तरह जिंदा करते हैं। जालंधर ने जैसा कहा वैसा ही करके दिखा दिया। उसमें असीम शक्ति थी। उसने द्रोणगिरी पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया और जोर से ठांका लगा के हंसने लगा। अब मुझे देखना है कि देवता मुझ पर कैसे विजय पाते हैं। जालंधर के आदेश अनुसार दैत्य आकर देवताओं को हैरान करने लगे। बृहस्पति जी ने सभी देवताओं को समझाया कि वे मौन रहें, अन्याय को सहते रहें, अत्याचार को होने दें। पाप का घड़ा जब तक भर नहीं जाता, इससे पहले कभी भी नहीं फूटता। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है, वही एक सच्चा दरबार है। इसलिए देवता मौन हो गए और वे अन्याय को सहन करने लगे। असुरों ने यह समझा कि देवता हमारे द्वारा पराजित हो गए हैं, तभी सामने नहीं आते। वे युद्ध का नाम ही नहीं लेते। वे पराजित होकर रहे हैं, उनकी मर्यादा नष्ट हो गई है। देवता ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वे सर्वथा मौन हो गए। उनकी गतिविधियां भी पूरी तरह शांत थी। वे असुरों, सुरों और मानवों को एक ही दृष्टि से देखते थे। इस तरह समय का पहिया अपनी धुरी पर अबाध गति से घूम रहा था। दिन छोटा सा लगता, रात चांदनी की गोद में खेलती। सवेरा होते ही उसे नींद आ जाती। फिर जब उसकी आंखें खुलती तो नीले आसमान की चुनरी रुपैले तारों से जड़ी होती। देवता विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे थे। विष्णु जी को उनकी पुकार पर आने के लिए विवश होना पड़ा। जब वे गरुड़ पर सवार होकर जालंधर से युद्ध करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी जी का मोह उत्पन्न हुआ। वे समुद्र पुत्र जालंधर के लिए अपने स्वामी विष्णु जी से प्रशंसा करने लगी या प्रार्थना करने लगी। विष्णु जी ने जब यह स्थिति देखी तो लक्ष्मी जी को यह वचन दिया कि वे असुर जालंधर का वध नहीं करेंगे। उन्हें देवताओं की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए जा रहे हैं। विष्णु जी देवताओं के बीच में आ गए। उन्होंने सबको आदेश दिया कि वे असुरों के साथ युद्ध करें। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि युद्ध में वे देवताओं के साथ रहेंगे। जालंधर भी अपने दल के साथ आ गया। देवता पूरी शक्ति के साथ असुरों से युद्ध करने लगे। असुर जालंधर भगवान विष्णु के सामने आया और उनसे युद्ध करने लगा।